आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। प्लांट हार्मोन्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, इसी डेफिनेशन को यहाँ पर टैबुलेटेड फॉर्म में लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स होते क्या है? देखो, प्लांट में जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। यही ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब यही ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे हम फाइटो हार्मोन बोल रहे हैं वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ये अफेक्ट जो करता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा कि मान लीजिए प्लांट को किसी हार्मोन की रिक्वायरमेंट है लेकिन उस अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है प्लांट में, तो क्या होगा? प्लांट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका कैसे पड़ता है कि देखो, प्लांट को जितनी रिक्वायरमेंट हार्मोन की उतनी ही अमाउंट में हार्मोन प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो प्लांट हार्मोन का नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह से इम्पैक्ट पड़ता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। देखो, प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में इन्हें ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। अब प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ए बी बोलते हैं, ठीक है, एंड इथाइलिन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन हेल्प करता है सेल इलोंगेशन में। अब सेल की इलोंगेशन कैसे करता है ये? देखो, सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जो सेल वॉल के मटेरियल होते हैं उसको सिंथेसाइज ज़्यादा करना शुरू कर देता है। उसके बाद है ये एमआरएनए को स्टिमुलेट करता है एंड ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। सेकंड है कि ये रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रूट फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करेगा? अगर आपको किसी प्लांट की कोई कटिंग लगानी है सॉइल में, तो आप क्या करो, जो वो स्टेम है उसको आप ऑक्सीजन के सॉल्यूशन में डिप कर दो और फिर उसको सॉइल में लगा दो, तो जो रूट की फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी होने लगती है। उसके बाद है इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ एब्सेशन। एब्सेशन क्या होता है? देखो, जो लीफ है या फ्रूट है उसका पेटियोल स्टेम से जुड़ा होता है। जो पेटियोल का बेस होता है वहाँ पर एब्सेशन लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। एब्सेशन लेयर बनने की वजह से क्या होता है कि लीफ के अंदर ना वाटर जा पाता ना मिनरल जाता, ठीक है, तो उसकी वजह से वाटर की कमी हो जाती है और जो लीफ है वो धीरे धीरे मर जाती है और पेड़ से नीचे गिर जाती है, ठीक है। अगर इसी प्लांट पर, ठीक है, ऑक्सीन का स्प्रे कर दिया जाए तो वहाँ पर जो एब्सेशन लेयर है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब डिले हो जाती है ये प्रोसेस। एब्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो डिले हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है इट हेल्प्स इन डोरमेंसी कंट्रोल। डोरमेंसी कंट्रोल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो पोटैटो ट्यूबर होता है उसके ऊपर आपने देखा है आईलैक स्ट्रक्चर बनी होती है, वहाँ से क्या होता है, नया पौधा निकलता है, ठीक है। अगर उस पोटैटो ट्यूबर पर ऑक्सीन का स्प्रे कर दिया जाए तो ये उसको डोरमेंट कर देता है। डोरमेंट कर देगा तो इससे क्या होगा कि जो ये आई लाइक स्ट्रक्चर है ना, वहाँ से नया पौधा नहीं निकलेगा। अब ऐसा नहीं है कि परमानेंटली ही डोरमेंट कर दिया या इससे कभी नहीं निकलेगा। इस डोरमेंसी को ब्रेक भी किया जा सकता है दूसरे हार्मोन की हेल्प से। सेकेंड प्लांट हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के क्या फंक्शन है? ये हेल्पफुल होता है स्टेम एंड लीफ की ग्रोथ में। मान लीजिए कोई ड्वार्फ प्लांट है जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है, अगर उसके ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाएगा तो प्लांट की हाइट भी इंक्रीज होगी एज वेल एज लीफ का साइज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सेकंड है ये पार्थिनोकार्पी में भी हेल्प करता है। पार्थिनोकार्पी की प्रोसेस में क्या होता है कि सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्लांट है, प्लांट के ऊपर जब जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाता है तो सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस किए जाते हैं? ग्रेप्स, ऑरेंजेस, लेमन एटसेट्रा। थर्ड है इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीन होता है वो डोरमेंसी को इंड्यूस करता है सीड्स के अंदर, लेकिन जब सीड्स को यूज किया जाता है, जर्मिनेट किया जाता है, उससे पहले उसकी डोरमेंसी को ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। अगर उन सीड्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है जिब्रेलिन का तो डोरमेंसी ब्रेक डाउन हो जाती है और जो सीड है वो जर्मिनेट हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है कि जिब्रेलिन हेल्पफुल होता है फ्लावर के साइज को इंक्रीज करने में एंड फ्रूट के साइज को इंक्रीज करने में। थर्ड प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। इसके फंक्शन है फर्स्ट इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। देखो, जब सीड जर्मिनेट होता है उस टाइम पर सेल डिवाइड करती है, सेल डिवाइड करेगी तो रूट की फॉर्मेशन होगी एंड शूट की फॉर्मेशन होगी। तो किसी भी सीडलिंग में रूट एंड शूट की फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन दोनों का रेशो अप्रोप्रिएट होना जरूरी है, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पे ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन दोनों का रेशो अप्रोप्रिएट होना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीन का रेशो कम हुआ तो रूट की फॉर्मेशन नहीं होगी, साइटोकाइनिन का रेशो कम हुआ तो शूट की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए इनका रेशो होना ज़रूरी है। साइटोकाइनिन तभी वर्क करेगा जब ऑक्सीन भी इसके साथ साथ अप्रोप्रिएट अमाउंट में होगा। सेकेंड है
साइटोकाइनिन प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। थर्ड है ये भी सीड की डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करता है। फोर्थ है डिले इन सेनेसेंस। सेनेसेंस क्या होता है कि जो लीफ होती है उसके अंदर क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, लीफ पीली पड़ जाती है एंड वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। अगर कोई प्लांट है जिसके अंदर सेनेसेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे प्लांट में साइटोकाइनिन का स्प्रे कर देना चाहिए, जिसकी वजह से क्लोरोफिल का जो डिग्रेडेशन है वो डिले हो जाएगा, ठीक है, और जो विल्टिंग है वो भी डिले हो जाएगी। फोर्थ प्लांट हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन के फंक्शन है इथाइलिन प्रमोट्स एब्सेशन इन लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। तो जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है कि वो एब्सेशन लेयर को नहीं बनने देता, एब्सेशन को डिले करता है, लेकिन इथाइलिन प्रमोट कर रहा है एब्सेशन लेयर की फॉर्मेशन में, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सभी हार्मोन का बैलेंस होना जरूरी है प्लांट के अंदर भी। सेकेंड है इथाइलिन प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जो फ्रूट पकते हैं ना, राइप होते हैं, वो इथाइलिन की वजह से ही होते हैं। थर्ड है इथाइलिन इनहिबिट्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बट स्टिमुलेट्स द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। इसी वजह से द स्टेम अपीयर स्वोलन, ठीक है। ये प्लांट है, ये जो इथाइलिन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ मतलब सीधी सीधी ग्रोथ को तो इनहिबिट करता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है ऐसे ऐसे उसको स्टिमुलेट करता है। इसी वजह से ही जो स्टेम है वो मोटी यानी कि स्वोलन अपीयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ए भी बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर होता है, ठीक है। सेकेंडली ये भी डोरमेंसी के पीरियड को इंक्रीज कर देता है सीड्स में, बर्ड्स में, ठीक है। हमने ऑक्सीन में भी पढ़ा था कि ऑक्सीन भी डोरमेंसी को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद है देखो जो लीफ पे स्टोमेटा होते हैं वो खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, तो वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो एब्सिसिक एसिड ही होता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है कि प्लांट्स हार्मोन का फंक्शन क्या है। देखो इथाइलिन का अपना अलग फंक्शन है, एब्सिसिक एसिड का अलग फंक्शन है, साइटोकाइनिन का अलग फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इन सभी हार्मोन का बैलेंस में होना ज़रूरी है, तभी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होगी प्लांट की।